प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग आशीर्वादित है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में, गीतों में बढ़ रहे हैं। आइए आज के वचन के और हम अपने ध्यान को बढ़ाते हैं, जो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 31 16वां वचन। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 16 इस तरह लिखा है, यहोवा यो कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। इन इंग्लिश, यिर्मयाह चैप्टर 31 verse 16। Stop your crying and wipe away your tears. All that you have done for your children will not go unrewarded. They will return from the enemy's land. परमेश्वर का वचन जो आज आपको और मुझसे स्पष्ट रीति से यो कहता है कि रोना छोड़ दो, आंसू बहाना रोक दो। परमेश्वर आपके और मेरे रोने को, परमेश्वर आपके और मेरे आंसुओं को पोंछने आ रहा है। वो अपनी दया हम पर बरसा रहा है। खास कर जब हम इस 31 अध्याय के ऊपर ध्यान देते हैं, चैप्टर 31, इस वचन में वे इजरायली लोगों से बात करते हैं और उनके सभी लोगों के लौट आने के विषय में बात करते हैं, उनके ऊपर दया करुणा बरसाने की बात करते हैं। और खास कर इस वचन 16 में, जो कि आज हमारा कैलेंडर वचन है, परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है, रोना छोड़ दो, आंसू बहाना छोड़ दो। इसका मतलब खुशी का समय आ रहा है, आनंद मनाने का समय आ रहा है। आपके और आपके परिवार में खुशहाली परमेश्वर लाना चाहता है। क्या आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं? तो ये समय होगा कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े, हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए, हम परमेश्वर को समय दे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनके गुण गाए और उसे सदा धन्यवाद करते रहे। इस कोविड महामारी के वजह से कई सारे लोगों के घर में परेशानियां, कई सारे लोग रोने लगे, कई सारे लोगों ने अपने आंसुओं को बहाया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, सदस्य को खोया है, रिश्तेदार, दोस्त, बंधुजन, कलेसिया के लोगों को खोया है। परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कह रहा है, वो अपनी दया हम सब पर बरसाएगा, उसी तरह जिस समय उसने इजराइलियों पर बरसाया था। आज वो दया, वो करुणा आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके बुजुर्गों पर, आपके कामों पर वो बरसाना चाहता है। दुश्मनों के हर एक जाल टूट जाएंगे, हर एक परेशानियां में जो आप फंसे हैं, परमेश्वर आपको निकालने तैयार है। इसीलिए वो कह रहा है, और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। आपके बच्चे यदि आपसे दूर है, वे आपके पास आएंगे। यदि कुछ भी चीज जो आपसे दूर चला गया है, वो फिर आपके पास लौट आएंगे। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर पहला आपके आंसुओं को पोंछेगा, दूसरा आपके रोने को वो रोक देगा, और तीसरा आपके ऊपर वो दया बरसाकर आपके बच्चों को आपने जो खोया है उसे वापस लौटाएगा। परमेश्वर आज के इस 4 अंशों के द्वारा आपको, आपके परिवार को, इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक को आशीर्वादित करे।
आमीन। आइए हम दुआ करें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के शाम हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आप हमारे ज़िंदगी पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे काम पर, हमारे कमाई में आप देते आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन में आपने कहा कि आप हमारे रोने को रोक देंगे, हमारे आंसुओं को पोंछेंगे, आपकी दया हम पर उंडेलेंगे। वे लोग या वे रिश्तेदार जो हमसे खफा है, हमसे दूर चले गए हैं, उन्हें हमें फिर एक बार लौटाएंगे। वे दुश्मन जिन्होंने हमारे चीज़ों को या इंसानों को ले लिया है, अपनी ओर कर लिया है, वे फिर एक बार हमारी ओर प्रेम तरह मुड़ेंगे। आज के वचनों के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक परिवारों पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो बीमारी में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में, उन सभी के चेहरे पर, दिल में, मन में आप खुशी उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पैसे की समस्या में, सेहत की समस्या में चिंतित हर एक परिवार, हर एक लोगों को आपकी सेहत से, आपके खुशहाली से भरने के लिए आपसे दुआ करते हुए, गीत गाए, वचन सुने हर एक लोगों पर अपने आशीष उंडेलने के लिए दुआ करते हुए, पिता हमारे गलतियों को, हमारे गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमें एक नई ज़िंदगी देते हैं, नई खुशियों से भरते हैं, नई समस्याएं हमारे ज़िंदगी में आती हैं और उसे आप इसीलिए लाते हैं क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है कि हम उस समस्या को झेलने वाले हो सके और उस समस्या से निकलकर आपके गवाही के बारे में हम खुशहाली से बताने वाले हो सके। हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम हर एक मुसीबत को झेलने वाले हो सके। वे लोग जो दुखित है, जो शोक में हैं, उन सभी के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप खुशियों से भरना, शांति उनके परिवार में लाना। उसी तरह पिता, चर्च आपने खोला है, हम इबादत करने के लिए आ रहे हैं। वे परिवार जो आज तक नहीं आए, वे लोग जो नहीं आ पाए, उनके साथ बने रहना, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना, ताकि वे भी कलीसिया में आकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके, आपकी इबादत करने वाले हो सके। वे लोग जो दूर देश गए हैं, उन्हें महफूज सुरक्षित रखना। वे बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, उन्हें अच्छी बुद्धि ज्ञान देना, ताकि अच्छे से एग्ज़ाम्स लिखकर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। पिता, अक्टूबर के महीने को हम समाप्त करने को है, आप हमारी अगुवाई करना, खुशियों से भरना, आपके प्रेम से भरना। जिस तरह वचनों में आपने कहा है, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे दुख, चिंता, परेशानी को निकालकर आपके आनंद से भरने के लिए आपसे दुआ करते हुए, हम सभी को आपके मार्गदर्शन में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बने रहना। हर एक जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके कॉलेज की पढ़ाई में, उनके कमाई में, उनके इंटरव्यूज़ में, उनके फ्यूचर को आप बनाकर सेटल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह WCS के हर एक स्त्रियों के लिए, माँ बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके घर के कामकाज में, उनके बाहर के कामकाज में, उनके आने जाने में, सभी बातों में आप आशीष उंडेलना। सभी दर्द से आप उन्हें पिता परमेश्वर निकालने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कमेटी के मेंबर्स, लेमैन, मेथोडिस्ट मैन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके साथ भी बने रहना, इनके आने जाने में, मेहनत मशक्क़त में, उन्नति के मार्ग में बढ़ाना। इनके भी हर एक दर्द से
आप उन्हें शांति प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह जो गलत आत्मा से पीड़ित है, शैतानी बातों में है, शैतानी आत्मा में झगड़े हैं, आप उन्हें छुटकारा देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो आज जन्मदिन वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, इस हफ्ते में मना रहे हैं, सभी को आपके प्रेम से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों के लिए, गीतों के लिए धन्यवाद। इस वीडियो, इस प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक लोगों को आपके पवित्र आत्मा से भरे, सभी मुसीबत, संकट, परेशानियों से निकाले, ऐसा दुआ करते हुए सारा जलाल, महिमा, गौरव केवल आप ही को देते हुए वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान और इस वीडियो में सहभागी हुए हर एक परिवार को आपके पवित्र चरणों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधियों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो रो रहे हैं, वे जो आंसुओं में हैं, वे जो दुखित है, उन सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, आनंद भरा, समृद्धि भरा, अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।